सांताक्रूज चौराहे पर काफी महत्वपूर्ण लोगों के बीच में हम कहना चाहते हैं। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में गिरिराज जी, सम्मानित राम सज्जन जी, रमाकांत मल्लाह जी, मुकेश मल्लाह जी, इंद्रनाथ साहनी जी, सुब्रीन साहनी जी, महेश निषाद जी, गंगा सागर पुत्र संस्था, पवन कुमार साहनी जी, बेचन जी, अमर जी साहनी जी, दयाराम माला जी, इंद्रेश साहनी जी, शिवचरण साहनी जी, अखिलेश निषाद जी, परवीन साहनी जी, ओम प्रकाश जी, छोटेलाल साहनी जी, परशुराम साहनी जी, शिवानंद साहनी जी, निर्मल साहनी जी, दीपचंद साहनी, कन्हैयालाल साहनी जी और सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग, आप लोगों के बीच में आकर मुझे खुशी है। और यहाँ आने में हमको बम्बई में खासकर आने के बाद लोगों का प्यार मिलता है, तो इससे महसूस होता कि हमने अपने जिंदगी में जो किया है, हमारा समाज उस पर गर्व करता है और हमको सम्मान देता है। हमारा किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, चाहे कोई हो, लेकिन हमारे समाज के साथ अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, तो हम उसी तरह का उनके साथ पेश आते हैं कि भाई सबको सम्मान से जीने का अधिकार है, किसी को गुंडाई करने की छूट नहीं है। इसका पावर नहीं चल पाता है, नहीं बस चल पाता है, तो वो जलील हो जाता है, मजबूर हो जाता है। लेकिन हमारा मानना है कि जो जैसा करता है उसका जवाब मिलना चाहिए। रही बात संगठन की, तो हमारा समाज संगठित है, मजबूत है, शिक्षित है हर तरह से। अब हमको देखने को मिलता है कहीं से अपना समाज पढ़ाई लिखाई किसी क्षेत्र में कर पीछे नहीं, हर लोगों से बराबर कंपटीशन के मुकाबले में बराबर है। इसीलिए ये सरकार निषाद समाज की उपेक्षा कर रही है। आरक्षण कि कुछ लोग मांग किए अपने समाज के लोग और फिर पीछे हो गए, अपना आरक्षण पूरा करा लिए, उनका आरक्षण पूरा हो गया, उनका स्वार्थ पूरा हो गया, फिर समाज को छोड़ दिए। तो हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा आज के 15-20 दिन पहले और कई महीना पहले तो हमारी बात हो रही थी कि हमको खलीलाबाद से टिकट दे दें, तो उन्होंने कहा था ठीक है आपके नाम पर विचार कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास था कि वहीं से देंगे। लेकिन परिस्थितियां बदली और सुल्तानपुर में अपने ही समाज के थे लेकिन बहुत कमजोर लग रहे थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 27 तारीख को बुलाकर कहा कि आप सुल्तानपुर से चुनाव लड़िए, और बुला के वहाँ संगठन के लोगों को कह दिए कि इनको लड़ाएंगे। संजोग से परसों हम फिर मिलने गए थे, तो जैसा सिस्टम है इस समय का, तो उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए कि हम दावेदार हैं, हमको चाहिए टिकट, तो इसी कड़ी में अखिलेश यादव जी देखे, दूर देखे तो बुला लिए, कहे कि आपका हम घोषणा जल्द ही कर देते हैं, आप टेंशन ना करिए। तो फिर हम वहाँ से निकले, यहाँ प्रोग्राम हो गया था कि शायद जयंती में आना है, तो इसी कड़ी में हमको जाना था आज, लेकिन शायद टिकट का जैसे प्रॉब्लम है, कल जाएंगे सवेरे 4 बजे। तो इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आपके बीच में आकर बहुत खुशी होती है। जब हम पावर में थे तो हम किसी का इंतजार नहीं करते थे कि फला टेलीफोन करेंगे,
चाहे हमको घटना की जानकारी हुई तुरंत संज्ञान लेकर टेलीफोन मिलाकर पूछते थे कि क्या परेशानी है, ये बताइए कैसे हल होगा। वो सारी चीजों पर आप लोगों का जैसे समाज का काम आसान करते थे, उदाहरण कई है। तो हम देख रहे हैं कि अपने समाज के लोग कुछ आगे आ रहे हैं, उनको समर्थन भी मिल रहा है। उसके बाद वो अपना क्या कर रहे हैं इसका अब हमको कुछ कहना नहीं, लेकिन हम समाज को ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि आप किसी का सपोर्ट करें और फिर बेहाल हो जाए। कोई आपके पीछे सुनवाई करने वाला, चाहे इज्जत सम्मान देने वाला, कहीं आपके सुख दुख में शरीक होने वाला कोई न रहे, उसके लिए तो हम हैं, अभी हैं। और इस एक सोच की तहत अभी अपने समाज को बहुत सहयोग की जरूरत है, वो भी खासकर सत्ता का सहयोग चाहिए, संरक्षण चाहिए। आइए हमको दिखता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मंत्री विधायक नहीं है, मंत्री विधायक हैं, लेकिन वो अपना मुंह बंद करके घूमे हैं, या तो मुंह बंद कर लिए हैं चाहे बंद कर दिया गया है। तो ऐसे लोगों से अब उम्मीद नहीं है। तमाम लोग बीच में आए, हम मुख्यमंत्री होंगे, समाज को यहाँ करेंगे, आरक्षण दिलवा देंगे, ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो अब हमारी जो सोच थी कि हमको टिकट तो हर पार्टी जहाँ जैसे जरूरत रहे, जैसा कंडीशन बनता है हमको टिकट मिल जाता है। तो हम विधायक हो जाएंगे तो हम अकेले सब संभाल लेंगे और कोई कुछ करे चाहे ना करे। अगर हम विधायक रहेंगे तो पूरा प्रदेश अपना ठीक किए रहेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। कुछ लोगों को मौका मिल रहा है तो वो अपना घर अपना नहीं बचा पा रहे हैं, तो उनसे समाज की क्या उम्मीद की जा सकती है। तो इसी कड़ी में आप तो देख लिए मुख्यमंत्री बन रहे थे, बन गए, और भी उनके घर में पावर है, सांसद है, मंत्री है, विधायक है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से हम चुनाव में सहयोग चाहते हैं, जो जिनका वहाँ संबंध हो, रिश्ता हो, नाता है, चुनाव जब हो तो आप लोग कुछ समय निकाल के आ जाएंगे। आप चुप होकर बैठेंगे कि वो तो जीत रहे हैं तो दिक्कत हो जाए, क्योंकि हमारे पीछे विरोधी बहुत ज्यादा हमारे साथ साजिश होती है। विरोधियों का ये मानना है कि भाई 25 को विधायक जीत जा, 50 को जीत जा निषाद, लेकिन राम भुवन निषाद को नहीं जीतना चाहिए, ये उनकी मंशा है। तो आप समझने का प्रयास करिए, आगे हर चीज देखें, आगे पीछे सब चीज देख लिए कि अब हमको आगे आना पड़ेगा, समर्थन करना पड़ेगा। हमको मौका मिला तो हम करके दिखाएं कि आप देख लीजिए, निषाद का बेटा हूँ तो निषाद के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति हूँ, किसी से डरने वाला नहीं। समाज की बात आई तो हम अकेले खड़ा हुए, हम सबको आजाद किए थे कि भाई आप लोग अपना काम करिए, इन समूह से लड़ने के लिए हम सक्षम हैं। कटका में जब घटना हुई तो तमाम गांवों से पैसा 10,000 20,000 चंदा लेके हमारे घर आने लगे, तो हम साफ हाथ जोड़े, हम कहे ना, उन सबों से लड़ने के लिए मेरे पास बहुत पैसा है। आप लोग ये सब संगठित रहिए, और यही हुआ। अगर हम पैसा चाहते तो क्यों, राम सज्जन जी आप अध्यक्ष थे, हम मैसेज करते ना पैसे की जरूरत है, समाज को ये करना है, कभी नहीं किसी को कहा कि कटका वाले आप लोग इकट्ठा करके पैसा वैसा हम कहे आप लोग दीजिए, सहयोग करिए, लेकिन हम उन सबों से लड़ने के लिए हमारे पास पैसा है। तो आप लोगों से कहना चाहते हैं कि संगठित रहिए, आपस में जो भेदभाव है उसको मिटाइए। कुछ है नहीं दुनिया में, इज्जत सम्मान से रहने की जरूरत है, जिसमें सबका इज्जत सम्मान बना रहे। आप आपस में उनकी शिकायत ऐसा हमको महसूस होता है, तो नहीं, संगठन आप बनाए हैं तो ठीक, अपना संगठन काम करे, लेकिन जरूरत पड़ने पर सब एक हो जाए, ये हमारा मानना है। तो आप सभी लोगों से हमारा विशेष निवेदन है कि जो भी जिससे भी हमसे चाहे जिससे भी गलती हुई, हमसे गलती हुई तो हम भी अपने को माफी मांगते हैं। आप लोगों से गलती हुई सुधार करिए और आपस में मिल के रहने की जरूरत है। जो ठग बेईमान है इनको समझिए,
इससे दूरी बना के रहने की जरूरत है। उनको हम जो समाज का शोषण कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उनको हम ठीक करेंगे जैसे और लोगों को ठीक किए थे। उनका राजनीतिक हैसियत खत्म हो जाएगी, वैसे ठीक हो जाएंगे और हम सक्रिय रूप से समाज के हर सुख दुख में शरीक होकर उनके साथ खड़े हो रहे हैं और खड़े होंगे। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आने वाले समय में सुल्तानपुर से टिकट मिलेगा और गोरखपुर से भी हिसाब से मिला है, तो जिसकी जितना क्षमता है उस हिसाब से आप लोग मदद करिएगा। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय।